अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक जो हमने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सी पार्ट है। पहले 2 पार्ट्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस लॉ। तो इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है गॉसिस लॉ का, 3 एप्लीकेशन है गॉसिस लॉ की। फर्स्ट एप्लीकेशन हॉलो सिलेंडर की वजह से हम हॉलो स्फीयर की वजह से भी हम पढ़ चुके हैं, और इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। फिर अब सी पार्ट जो है, अब हमने कहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब हमारे पास 2 ऑपोजिटली चार्ज जो हैं वो पैरेलल प्लेट्स हैं। तो अब इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब ये 2 पैरेलल प्लेट्स हमारे पास कौन सी है? एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, एंड दीज आर क्लोज टू ईच अदर। और फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है इसमें। अब हम इसको देखते हैं। सपोज दैट 2 पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस मेटल प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। यहाँ पे ये 2 हमारे पास मेटल प्लेट्स हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज दिया है और एक को नेगेटिव चार्ज दिया है, ठीक है, और इनफाइनाइट एक्सटेंट हैं और सेपरेटेड बाय वैक्यूम हैं, और इनको अपोजिट चार्ज दिया गया है। इसके दरमियान में मीडियम क्या है? 2 पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में मीडियम जो है वो वैक्यूम है। जो चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑन द इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आर concentrated over the inner surface of the plates। ये जो चार्जेस हैं वो इनर सरफेस जो है, अंदर वाली जो सरफेस है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये पॉजिटिव जो प्लेट है उसके इनर साइड से मर्ज होती हैं। आपको पता है लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। तो पॉजिटिव से मर्ज होकर नेगेटिव पर एंड हो रही हैं, और नेगेटिव की भी इनर सरफेस पर एंड हो रही हैं। अब हमने ये सारे स्टेप्स जो हैं वो बारी बारी हम इसको देख रहे हैं। द फील्ड लाइंस, द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आर कंसंट्रेटेड ओवर द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट। द फील्ड लाइन विच ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्जेस ऑन द इनर फेस ऑफ द प्लेट टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्जेस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द अदर प्लेट। ठीक है, ये हम बता चुकी हूँ मैं कि जो पॉजिटिव प्लेट है उसके इनर सरफेस से मर्ज हो रहे हैं चार्ज, और जो नेगेटिव प्लेट है उसके इनर सरफेस तक जो है वो एंड हो रहे हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे जो है वो चार्जेस, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव ही होती है ना, तो पॉजिटिव से मर्ज हो रहे हैं और नेगेटिव की तरफ जो है वो एंड हो रहे हैं। तो लेकिन इनर सरफेस जो है दोनों प्लेट्स की, वहाँ से स्टार्ट होके एंड भी इनर सरफेस तक हो रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि हमने जो है असल में मालूम क्या करना है। हमने मालूम करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो इंटेंसिटी जो है वो किसी भी पॉइंट पे हमने पी पॉइंट चूज़ कर लेते हैं, कोई सा भी पॉइंट जो है उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉसिस लॉ। तो अब उसके लिए हम अज्यूम करते हैं गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं, और इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए वहाँ पे उस पॉइंट पे फ्लक्स निकालना। और फिर फ्लक्स की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, स्टेप बाय स्टेप हम ये काम करते आ रहे हैं पहले भी, कि सबसे पहले चार्ज निकालेंगे कि वहाँ कितना चार्ज मौजूद है, फिर उसके बाद फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम इंटेंसिटी जो है कैलकुलेट करेंगे कि कितनी इंटेंसिटी है वहाँ पे। इसके लिए हम गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं। तो जो गॉसियन सरफेस है ये क्या है? इमेजिन नाउ अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो बॉक्स with its top inside the upper metal plate and the bottom is in the स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसके अंदर इसके लिए क्या अज्यूम करना है। एक बॉक्स की फॉर्म जो में हमने अज्यूम करना है एक गॉसियन सरफेस को, और वो उसका जो टॉप है बॉक्स का, एक स्क्वायर बॉक्स कह लें या जिस भी शेप का, हमने बॉक्स की फॉर्म में अज्यूम किया गॉसियन सरफेस। उसका जो अपर एंड है वो इनसाइड द अपर मेटल प्लेट है, और जो उसका बॉटम है वो स्पेस बिटवीन द प्लेट्स है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो चार्ज कितना इनक्लोज्ड है? चार्ज जो है वो ए हमारे पास क्या है? अगर एरिया है
ऑफ द प्लेट है, ठीक है। और सिग्मा क्या है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो चार्ज डेंसिटी हमने देखा है कि जो डेंसिटी की वैल्यू जो होती है ना चार्ज डेंसिटी की, वो होती है चार्ज पर एरिया, पर यूनिट एरिया। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है आप पढ़ते आए होंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है किसी भी सरफेस में कितनी उसकी चार्ज की जो है वो डेंसिटी है, तो वो जितना उसमें चार्ज मौजूद है पर यूनिट, एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज मौजूद है वो उसकी चार्ज डेंसिटी कहलाती है। तो वो हम लिखते हैं उसको सिग्मा इज़ इक्वल्स टू क्यू ओवर ए, ठीक है। ये गर्ल्स बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सिग्मा इज़ इक्वल्स टू क्यू ओवर ए। तो ये अगर हमने क्यू की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Q इज़ इक्वल्स टू सिग्मा ए हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिग्मा, क्योंकि Q ओवर ए है ना, तो हम Q की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास चार्ज की, क्योंकि हमने चार्ज ही तो निकालना है, पहले चार्ज निकालना है, फिर उसके बाद हमने फ्लक्स निकालना है, फिर इंटेंसिटी वहाँ से कैलकुलेट होगी। तो हमारे पास फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना आ गया। नाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस ऑफ द हॉलो बॉक्स। अब हमने हॉलो बॉक्स जो अज्यूम किया है कि वो हमारे पास एक बॉक्स जो है उसकी फॉर्म में गॉसियन सरफेस है, और बॉक्स की 4 साइड्स होंगी ना, और हमने हर एक साइड जो है उसके ऊपर हमने मालूम करना है, कैलकुलेट करना है फ्लक्स, ठीक है।